हाय गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारी लारावेल की एप्लीकेशन का जो फोल्डर डायरेक्टरी होती है, जो प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी होती है, उसको हम डिटेल में लर्न करेंगे कि उसके अंदर हमारे पास क्या-क्या चीज़ें होती हैं और किस-किस चीज़ों की ज़्यादातर नीड होती है और कौन सी फाइल्स के अंदर हमें एप्लीकेशन में वर्क करना होता है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि हम एप्लीकेशन पीएचपी को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, कंपोजर को, ज़ैम्प का बारे में बताया था, ज़ैम्प इंस्टॉल किया था। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने ज़ैम्प को ओपन कर लेना है और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपने अपाची और माइस्क्यूएल को रन किया हुआ है मैंने। और देन मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर चला जाता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम क्रिएट किया था। उस जो फर्स्ट वीडियो में मैंने इंस्टॉलेशन के दौरान आपको सिखाया था कि प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट करना है, उसमें जाके आपने ऐप में चले जाता हूँ और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे देखें कि आपके सामने पूरा एप्लीकेशन के सारे फोल्डर्स विजिबल हैं। तो यहाँ पे मैं cmd इंट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोड, इंटर किया। तो इससे हमारे पास जो हमारे पास फोल्डर की डायरेक्टरी पूरी एप्लीकेशन की क्रिएट नजर आ रही होगी आपको, जो कि हमने एप्लीकेशन क्रिएट की थी लारावेल की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारे पास जो ऐप का फोल्डर होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस ऐप के फोल्डर के अंदर आपके पास जो है वो कंसोल का फोल्डर है, इसमें kernel.php है। kernel.php में क्या होता है कि आपके पास जितनी भी आप कमांड्स लगाते हैं वो यहाँ पे क्या करता है, होल्ड करके रखता है सारी कमांड्स को। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको स्टार्ट में पहले रन कर लेते हैं कि ये एप्लीकेशन जो है हमारी, इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि वो किस तरह से वर्कआउट करती है। आपका क्या करना होता है कि आप अपनी फोल्डर की डायरेक्टरी में हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट ऐप है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PHP आर्टिसन सर्व। इससे क्या होगा कि हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं। हमारा जो लोकल होस्ट है, URL है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, Ctrl+C, और मैं जाता हूँ अपने ब्राउजर में और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं हमारी लारावेल की ऐप चल रही है, यहाँ पे रन हो रही है। अच्छा, ये हमारे पास लोकल होस्ट है और यहाँ पे इसका पोर्ट है। अब जैसे कि मैंने इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो है वो एक कमांड यूज किया था आपके सामने, PHP आर्टिसन सर्व। अच्छा, अब PHP आर्टिसन सर्व जो कमांड है वो प्री बिल्ड कमांड है, ये ऑलरेडी बनी हुई है। तो ये यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल हमें कोई अपनी कमांड क्रिएट करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि इसमें kernel.php के अंदर अपनी कमांड का ऐड करके स्टार्ट करते हैं। ऐड करने के बाद हम इसके अंदर जो है ना इसका यूज करते हैं और उस कमांड से ही हमारे जो भी ऑपरेशन अब परफॉर्म करा रहे होते हैं हम परफॉर्म करवा सकते हैं ऑपरेशंस को। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल है कि आपने अपनी कोई कमांड क्रिएट की तो आप कहाँ मेंशन करेंगे। अच्छा, एज अ बिगिनर लेवल पे आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप कमांड्स बनाएं, बट ये है कि एज अ प्रोफेशनल लेवल पे ये ज़रूरत पड़ती है हमें कमांड्स बनाने की। तो आप यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड फंक्शन कमांड्स वॉइड, इसके अंदर आपने अपना कमांड्स क्रिएट करनी होती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक फाइल होती है, फोल्डर होता है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस के अंदर लिखा हुआ है हैंडलर डॉट एक्सेप्शंस। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फाइल है यूज होती है कस्टम हैंडलर्स बनाने के लिए, फाइल ये यूज होती है हमारे पास PHP लारावेल के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल है कि आपने कोई लारावेल की एप्लीकेशन क्रिएट की है और उसमें आपके पास रन टाइम पे ऊपर कोई ना कोई एक्सेप्शंस आती हैं, तो आपने क्या करना होता है कि इस फाइल के अंदर अपनी एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं आप। अच्छा, एज अ बिगनर लेवल पर ये चीज़ अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, तो इसको हम इस्तेमाल इतना नहीं करेंगे एज अ बिगनर लेवल पे। बट हाँ, इन प्रोफेशनल केसेस जैसे कोई आपको हैंडलर क्रिएट करना हो, अपना कोई हैंडलर बना हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस रखते हुए, अपने प्रोजेक्ट को अच्छा परफॉर्म करते हुए, तो आपने इस फाइल के अंदर जाकर जो है वो अपने हैंडलर्स क्रिएट करने होते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास HTTP फोल्डर पे। HTTP फोल्डर बहुत ज्यादा यूज होने वाला, और मतलब फोल्डर तो सारे यूज होते हैं, सारी फाइल्स यूज होती हैं, बट HTTP जो है फोल्डर, एक्चुअली अगर आप बिगिनर भी हैं या आप एडवांस लेवल पे भी काम कर रहे हैं तो ये ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फोल्डर है, जिसके अंदर कंट्रोलर्स और मिडिलवेयर हैं। तो मैं आपको कंट्रोलर्स के बारे में बताता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम मिडिलवेयर के फोल्डर की तरफ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताता चलूं कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम होता है MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर्स। अब हमारे पास जो कंट्रोलर्स होते हैं, कंट्रोलर्स आपकी क्या करते हैं कि आपने कोई भी चीज को जिसके ऊपर वर्क करना होता है, फॉर एग्जांपल है कि मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आपके पास मॉडल है, उसका डेटा आपके पास व्यू पे शो करा रहा है, तो उसके बीच में हमारा कंट्रोलर वर्क कर रहा होता है। तो कंट्रोलर्स हमेशा आपका HTTP फोल्डर में रहता है और मॉडल आपका हमेशा ऐप के फोल्डर में रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐप के फोल्डर के अंदर आपके पास मॉडल यहाँ पर
अवेलेबल है। अच्छा, अब हमारे पास इस हम कंट्रोलर फोल्डर में जाते हैं, कंट्रोलर डॉट पीएचपी। अब कंट्रोलर फोल्डर क्या कर रहा होता है कि ये आपके पास इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आपको होगा। जब फॉर एग्जांपल है कि आप कोई भी ऊप कॉन्सेप्ट में जब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो वहां पे आपके पास कॉन्सेप्ट आता है इनहेरिटेंस का। तो कंट्रोलर एक आपकी मेन क्लास होती है जो कि ये बेस कंट्रोलर को इनहेरिट कर रहा होता है। अच्छा, जब हम कोई भी कोड करेंगे तो फॉर एग्जांपल हमारी कोई बड़ी एप्लीकेशन है एमवीसी पैटर्न के ऊपर बनी हुई है, तो लेट सपोज कि आपको कोई एपीआईज बनानी है, तो आप एपीआईज का कंट्रोलर भी आप यहीं बनाएंगे। अगर आपको फॉर एग्जांपल है कि कोई भी एडमिन का कंट्रोलर बनाना है, तो आप एडमिन का भी यहीं बनाएंगे। अगर आपको यूजर इंटरफेस का बनाना है, तो आप यहीं पे ही बनाएंगे कंट्रोलर। तो ये वाला जो फाइल है हमारे पास सबसे ज्यादा यूज होने वाला है इंशाल्लाह। आगे जब भी हम कोड में वर्क करेंगे इसके अंदर, तो हमें बहुत सारी चीजों को इसके अंदर यूज करना है। मतलब बहुत सारी मॉडल्स, मतलब कह सकते हैं कि आप कोई एडमिन चीज है या आपके पास कोई यूजर इंटरफेसेस हैं या यूआई से रिलेटेड कोई भी कॉन्फ़िगरेशन या फंक्शनैलिटीज हैं, वो आप हमेशा कंट्रोलर के अंदर ही बनाएंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक फोल्डर आता है मिडिलवेयर का। अच्छा, मिडिलवेयर क्या काम करता है? मिडिलवेयर एक समझ लें कि सिक्योरिटी की तरह वर्क करता है। लाइक एक गार्ड है। और जैसे मैं आपको कहूं कि आप वेबसाइट पे जाते हैं और आप लॉगिन एक्सेस करते हैं, और आपको लॉगिन एक्सेस करने के बाद वो आपको ऑथेंटिकेट करता है, चेक करता है। तो जब आप चेक करवाते हैं अपनी वेबसाइट को, हाँ भाई आपने एग्जैक्टली यूजर नेम और पासवर्ड सही डाला है, तो वो जो वर्किंग होती है कि वो चेक करने वाली जो ऑथेंटिकेशन राइट है गलत है, या इस तरह की कोई कंडीशन है या राउटिंग है कि क्या मुझे ऑथेंटिकेशन के बाद ये इस पेज पे लेके जाए या किसी और पेज पे लेके जाए, या आप ऐसे एडमिन हैं जिसको एक्सेस दे आपके पास जो है मेन मास्टर एडमिन का, तो उसके लिए आपके पास जो है वो मिडिलवेयर वर्क करता है। तो authenticated.php, इसके अंदर हम सारी फाइल्स बनाते हैं मिडिलवेयर की, जिसके थ्रू हम राउटिंग को कंट्रोल करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल है कि हमें कोई भी कस्टम जो है वो बनानी पड़ती हैं, अपना क्या नाम है, मिडिलवेयर्स बनाने पड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इसमें दो तरह की हमारे पास वो हैं कर्नल पीएचपी फाइल्स हैं। एक कर्नल पीएचपी फाइल होती है एचटीटीपी के अंदर, और एक फाइल आपको मिल जाएगी कर्नल की कंसोल के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब कंसोल वाली क्या करती है, मैंने आपको बताया था कमांड से रिलेटेड होती है। जो भी आप पीएचपी पार्टीशन वगैरह के जो हैंडलिंग करना चाहते हैं, होल्ड करवाना चाहते हैं कमांड्स को, वो आप कर्नल डॉट पीएचपी में डालते हैं। और जो आपके पास अगर फॉर एग्जांपल है कि आप चाहते हैं कि मैं मिडिलवेयर्स के अंदर मिडिलवेयर की कॉन्फ़िगरेशन पे वर्क करना चाहता हूं, तो आप कर्नल डॉट पीएचपी पे करेंगे। इसको हम और मजीद आगे डिस्कस करेंगे कि कर्नल डॉट पीएचपी क्या वर्क करती है। अच्छा, हम लोगों ने जो है वो कंट्रोलर्स को डिस्कस किया कि कंट्रोलर्स किस तरह वर्क करते हैं। अब हम आते हैं, बात करते हैं मॉडल्स की। तो मॉडल्स हमारे पास जो होते हैं वो देखें, यहाँ पे आपके पास बाय डिफॉल्ट यूजर डॉट पीएचपी का एक मॉडल बना हुआ है, और लारावेल जो वर्क करता है वो वर्क करता है एमवीसी के ऊपर, तो मॉडल व्यू कंट्रोलर के ऊपर। तो मॉडल आपका एक समझ लें कि डीबी है, और उस मॉडल की जो डीबी स्ट्रक्चर और जो स्केलेटन होता है वो आप डिफाइन करते हैं अपने मॉडल के अंदर। तो वो यहाँ पर आप फाइल क्रिएट करते हैं। अगर आपका यूजर का मॉडल है, या आपका एडमिन का मॉडल है, या आपका नोटिफिकेशंस का मॉडल है, या आपका किसी भी चीज से रिलेटेड मॉडल डायरेक्टली, होगा, और इसमें सबसे वो पहला उसके जो अंदर मॉडल आप बना ऐड हुआ है वो कराते है हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं या किसी भी चीज से रिलेटेड, जो डेटाबेस से रिलेटेड हो, और हमारे फॉर एग्जांपल लेके स्टोरिंग कर रहे हैं हम डेटा को, तो मैं थोड़ा सा इस कोड को और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो ये लिंक्ड है, हमारा स्ट्रक्चर्ड है यूजर के नाम से। लेट सपोज कि हमारा एक यूजर का टेबल बना हुआ है डेटाबेस में, और उसके कॉलम्स का नाम है ईमेल, नेम, ईमेल और पासवर्ड। अब इसमें हमारे पास हिडन पासवर्ड और रिमेंबर टोकन, ये जो भी है चीजें ये हिडन है। ईमेल वेरीफाइड एट डेट टाइम, इस तरह से आपने ईमेल वेरीफाइड का इस तरह से दो फंक्शंस बने हुए, तीन। तो ये एरे बने हुए, सॉरी, अब ये एरे बने हुए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डिफाइंड होता है स्ट्रक्चर। अब फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का टेबल है या किसी भी चीज का टेबल होगा, उसके अंदर हमने ये चीजें डिफाइन करनी होंगी, तो मॉडल्स के अंदर। अच्छा, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल है कि एक आती है फोल्डर अगेन जिसका नाम है प्रोवाइडर्स। प्रोवाइडर्स एक्चुअली क्या करते हैं, आपके पास प्रोवाइडर्स का काम होता है कि वो एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल है कि आपने अपने एप्लीकेशन के अंदर फॉर एग्जांपल कोई लाइब्रेरी या कोई पैकेजेस यूज करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है कि ऑथ सर्विस प्रोवाइडर एक पीएचपी का एक पैकेज है,
ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड, तो वो आपका यहाँ पे अवेलेबल है, जो डिफॉल्ट होता है। इसी तरह से राउट के हवाले से, अब जब राउटिंग आप करते हैं ऐप के अंदर, क्लिक करने के बाद दूसरे पेज पे राउट हो, अच्छा मैं राउट वर्ड जो यूज कर रहा हूँ, राउट का मतलब है कि नेविगेशन, मतलब आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर होते हुए जैसे होम पेज से आप किसी अबाउट अस या कॉन्टैक्ट अस या किसी पर्टिकुलर पेज पे मूव होते हैं, तो वो आपके पास कहलाते हैं राउट सर्विस प्रोवाइडर। इवेंट सर्विस प्रोवाइडर भी है, ब्रॉडकास्ट सर्विस प्रोवाइडर भी है, और ऑथ सर्विस प्रोवाइडर भी है, ठीक है, और ऐप सर्विस प्रोवाइडर भी है। तो ये डिफॉल्ट हमें मिले हुए होते हैं। अगर आप अपना बनाना चाहें तो आप यहाँ पे अपना एक प्रोवाइडर्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास प्रोवाइडर्स तक जो है वो हमारा पूरा ऐप का फोल्डर हमने कवर कर लिया है। अब आता है हमारे पास सेकंड फोल्डर जिसका नाम है बूटस्ट्रैप। अच्छा, अब ये बूटस्ट्रैप फोल्डर एक्चुअल में जब भी कोई डेवलपर सुनता है बूटस्ट्रैप, तो बूटस्ट्रैप उसके माइंड में आता है HTML CSS वाला बूटस्ट्रैप, मतलब जो स्टाइलिंग वगैरह करने के लिए हवाले से होता है। बट यहाँ पे एक्चुअली इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ये बूटस्ट्रैप एक्चुअली क्या वर्क कर रहा है फोल्डर, इसका मतलब ये है कि जो आपकी एप्लीकेशन है उसको फास्ट करना, उसको स्पीड अप करना, उसके लिए जो उसका सारा कैशे वगैरह होता है, उसकी app.php है, वो इस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई होती है आपके पास। लेट्स सपोज कि कैशे फोल्डर है जिसमें पैकेजेस हैं या सर्विसेज हैं आपके पास, और इस तरह से app.php है, तो इस तरह से जो है बूटस्ट्रैप का काम होता है कि एप्लीकेशन को स्पीड अप करना। तो इसकी मैं सबसे आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगा ये कि ये जो कैशे का फोल्डर है, लेट सपोज कि आपने अपनी एप्लीकेशन को रन किया हुआ है, आप चला रहे हैं। अब आप एप्लीकेशन को जब से ये रन करते हैं तो वहां पे आप क्या करते हैं कि राउट करते हैं। राउट करने के बाद जो फर्स्ट टाइम राउट करते हैं तो वो एप्लीकेशन लोड लेती है। अब वो क्या करेगा कि बूटस्ट्रैप का फोल्डर से कैशे क्या करेगा कि वो जो राउट आपने किया था वो अपने पास सेव कर लेगा। अब जब आप नेक्स्ट टाइम अगर अगेन उसके ऊपर राउट करेंगे तो वो फौरन और रैपिडली आपकी एप्लीकेशन वो राउट कर देगी। तो ये स्पीड अप करने के लिए, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन की यूज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बूटस्ट्रैप का फोल्डर डायरेक्टली कवर्ड हो चुका है। अब आते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन की फाइल पे। कॉन्फ़िगरेशन फाइल का जो है वो, इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन यूज होती है। कॉन्फ़िगरेशन जो भी हमारी एप्लीकेशन के अंदर यूज होती है तो उसके लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल आप ऑथेंटिकेशन करा रहे हैं, कैशे करा रहे हैं, CORS का जो इशू आता है अक्सर आपकी APIs की कॉल का, वो यहाँ पर आता है। डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन है, फाइल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, हैशिंग वगैरह की सारी कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर होती है। लेट सपोज मैं यहाँ पे आपको खोल के भी दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कि ये जो वैल्यू है वो फ्रेमवर्क नीड्स टू प्लेस द एप्लीकेशन नेम्स एंड नोटिफिकेशन एनी अदर लोकेशन इज रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेशन फॉर इट्स पैकेजेस, या आपके पास जो है वो नोटिफिकेशंस वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन करवानी हो किसी भी चीज से रिलेटेड, तो अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर्स के अंदर आ जाती है। अब आते हैं हम अपने डेटाबेस के फोल्डर पे। अब डेटाबेस के फोल्डर में हमारे पास 3 फोल्डर्स हैं अवेलेबल: फैक्ट्रीज, माइग्रेशंस, सीडर्स और गिट इग्नोर। गिट इग्नोर का तो आपको आइडिया होगा कि आप अपनी फाइल में जब आप कोई भी फाइल को गिट पे डाल रहे होते हैं या गिट पे पुश कर रहे होते हैं, तो जो फाइल आप चाहते हैं कि वो ना जाए तो वो आप गिट इग्नोर के अंदर मेंशन कर देते हैं, तो फिर वो फाइल वहां पे गिट पे अपडेट नहीं होती या नहीं जाती है। अच्छा, अब हमारे पास जो डेटाबेस का फोल्डर है, अच्छा डेटाबेस के फोल्डर का मैंने आपको बताया 3 हैं। अच्छा, इसमें एक फोल्डर होता है माइग्रेशन का। माइग्रेशन का डेटाबेस टेबल क्या करता है, अच्छा पहले क्या होता था कि जब हम कोई भी PHP की एप्लीकेशन क्रिएट करते थे तो उसके लिए हम डेटाबेस में जाते थे, PHP माई एडमिन में जाके वहां पे डेटाबेस क्रिएट करते थे, टेबल क्रिएट करते थे। तो अब इसके अंदर वो चीज नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, माइग्रेशन का मतलब होता है कि जब भी आप एप्लीकेशन का कोई भी टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है आपके PHP माई एडमिन डैशबोर्ड जो होता है, जहाँ पे आपका डेटाबेस पड़ा हुआ होता है, वहां पे आपका डेटाबेस के अंदर टेबल के अंदर जाके डेटा आपका मतलब कॉलम्स वगैरह, टेबल्स वगैरह क्रिएट हो जाते हैं। अब आती है बात के फैक्ट्रीज की। फैक्ट्रीज क्यों यूज होता है फोल्डर? फैक्ट्रीज इसलिए यूज होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल है कि आप फेक डेटा अगर चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, जैसे आप कोई टेस्टिंग कर रहे हैं या आप अपनी एप्लीकेशन की टेस्टिंग मोड पे चला रहे हैं, तो वहां पे आपको फेक डेटा की जरूरत पड़ती है, तो वो यहाँ पे आपको फैक्ट्री फोल्डर, जो फैक्ट्री यूज फैक्ट्री है, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक हो गया फैक्ट्री। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक फाइल होती है पब्लिक की, पब्लिक फोल्डर होता है। पब्लिक फोल्डर में जो भी फाइल्स हैं, अब जैसे htxs है, favicon है, favicon जो होता है वो आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास दुनिया बनी हुई आ रही है ये आपका फेक आइकन है, favicon है, और यहाँ पे index.php होती है। अब ये जो फाइल है htxs क्यों यूज होती है मैं आपको बताता हूँ। htxs जब अपलोड यूज होती है जब आप अपने प्रोजेक्ट को अपलोड कर रहे होते हैं, लाइव करने जा रहे होते हैं अपने प्रोजेक्ट को, तो वहां पे आपको htxs की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आता है index.php। index.php में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल है कि यहाँ पे जब भी आप
जब भी आप एप्लीकेशन रन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हिट करता हूँ एप्लीकेशन को, तो यहाँ पे फौरन हमारे पास जो है वो ये इस तरह से रन हो जाता है, मतलब ये फोल्डर आ जाता है। अब लेट सपोज कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट, तो मेरे अब जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट मैंने लिखा था और php माई एडमिन, तो ये यहाँ पे हमारे पास जो है वो इस तरह से वर्क कर रहा है, लोकल होस्ट इस तरह से php माई एडमिन। तो ये देखें हमारे सामने एसक्यूएल का वो खोल रहा है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को वो नहीं कर सकता एक्सेस, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जब मैं प्रोजेक्ट को एक्सेस करने लगूंगा अपने, तो प्रॉब्लम ये होगी हमारे पास कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पड़ा हुआ है, फोल्डर हमारा जो पड़ा हुआ है वो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। अब इसको अगर मैं यहाँ रखता फॉर एग्जांपल के यहाँ पे जाके जो है वो htdocs जो जैम के अंदर जाके htdocs में रखता, आपका htdocs इसके अंदर अगर रखता, तो फिर हमारा जो ये कोड है वो वर्क करता, हमारे पास इजीली एक्सेस हो जाता। अच्छा, बताने का मतलब ये है कि जो हमारी एप्लीकेशन रन होती है, सबसे पहले हमारे पास index.php ही फाइल रन होती है। तो ये होता है हमारा पब्लिक फोल्डर का काम। यहाँ पे मैं एक्सेस कर लेता हूँ अपनी एप्लीकेशन को 127 दिस वन, ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। अब हमारे पास जो पब्लिक फोल्डर था वो हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से वर्क करता है। अब आ जाते हैं हम रिसोर्सेज के फोल्डर पे। रिसोर्सेज का फोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं राउट्स, फिर देन हम रिसोर्सेज के फोल्डर पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फोल्डर है राउट्स का। राउट्स एक्चुअली क्या है, आपके पास जब भी आप PHP के एप्लीकेशन या लारावेल के एप्लीकेशन पे कोई राउट क्रिएट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे स्लैश डाल के मैं कुछ भी इंटर करता हूँ, तो इंटर हिट होने पे, स्लैश होने पे क्या आ रहा है, हमारे पास मेन पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, अब ये मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चक्कर है। यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे web.php की फाइल में, तो यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहा होगा कि route.get स्लैश जैसे हिट हो तो आपको वेलकम का पेज व्यू कराना है। अब ये यहाँ पर आती है API.php। API.php का बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट आपको अंडरस्टैंड करना। फॉर एग्जाम्पल है कि अगर यूजर राउट करता है तो वो रिक्वेस्ट जाती है यूजर की तरफ, और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सेंट वगैरह यूज होता है। यहाँ पे आता है channels.php। यहाँ पे आपके पास जो भी यूजर है app.models के अंदर जो यूजर है उसके साथ क्या कराते हैं हम लोग, रिटर्न करवाते हैं यूजर की आईडी, और उसके अकॉर्डिंग वो चेक करता है, देन वो शो कराता है। यहाँ पे हमारे पास जो है console.php है। तो console.php का मतलब है कि जो आपको console.log पे, मतलब जो भी आपको आप इंस्पेक्ट करते हैं अपने ब्राउजर पे, तो वहां पे जो आपको दिखानी होती है आर्टिजन कमांड्स के अकॉर्डिंग, तो वो यहाँ पर आप इसको दिखा सकते हैं। तो राउट्स हमारे पास बहुत ज्यादा यूज होते हैं जब आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी चीज को राउट कराना चाहते हैं, यूआरएल पे राउट कराना चाहते हैं, एपीआई पे राउट कराना चाहते हैं, तो आपको क्या रिटर्न हो, आपको जैसन रिटर्न हो, एक्सएमएल रिटर्न हो, सारी कॉन्फ़िगरेशन सारी चीजें हम यहाँ राउट्स में करेंगे। अब आ जाते हैं हम रिसोर्सेज की तरफ। रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी CSS की फाइल है, अगर फॉर एग्जांपल आप कोई थीम है, आप थीम को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं अपनी ऐप में, तो आप रिसोर्सेज के अंदर जाएंगे और CSS के अंदर यहाँ पे होगा app.css की फाइल है, यहाँ पर आप अपनी CSS को ऐड करेंगे। CSS क्या है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। हर वेबसाइट डेवलपर को, वेबसाइट डिजाइनर को पता होता है कि CSS की फाइल क्या करती है। उसके बाद आपके पास फोल्डर होता है एक JS का। JS के फोल्डर में आपके पास दो फोल्डर होते हैं, app.js, इंपोर्ट बूटस्ट्रैप की हुई इन्होंने, और bootstrap.js। bootstrap.js का मतलब है कि यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल है कि जावास्क्रिप्ट की जो बूटस्ट्रैप होती है लाइब्रेरी, उसकी बाय डिफॉल्ट इन्होंने ऐड की हुई है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, हमने मॉडल भी डिस्कस किया, हमने कंट्रोलर्स भी डिस्कस किया, अब हमें अंदाजा होना चाहिए कि व्यूज क्या चीज है। व्यूज के अंदर हमारे पास जो भी विजुअलाइजेशन हो रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेज जो नजर आ रहा है आपको, सारी चीजें लारा कास्ट, वाइब्रेंट, ये जो डिफॉल्ट पेज नजर आ रहा है, इसके आगे मुझे अगर फॉर एग्जांपल अपना कोई HTML का कोड ऐड करना हो तो मैं यहाँ पे ऐड करा सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा कोडिंग बाय डिफॉल्ट इनका हुआ है, और मैं फॉर एग्जांपल है कि यहाँ से इनके कोड को हटा देता हूँ, जैसे टाइटल है, और मैं टाइटल पे जगह लगा देता हूँ कि माय फर्स्ट ऐप है ये ऐप। ठीक है, अब मैं इसको सेव करा देता हूँ। सेव कराने के बाद मैं व्यू चेक करता हूँ तो क्या मेरे पास लारावेल की जगह पे फर्स्ट ऐप आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माय फर्स्ट ऐप, तो इट्स मीन दैट कि जो व्यू हो रहा है वो ये वाला पेज व्यू हो रहा है। सही है। अब यहाँ पर आते हैं हम नीचे, हमारे पास जो बॉडी टैग है उसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। बॉडी के अंदर यहाँ पे ये डिव लगा हुआ आ रहा है, मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ डिव को, और इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ H1, और इसकी जगह पे कर देता हूँ H1
ठीक है, ये HTML का टैग है, दिस इज माय फर्स्ट लारावेल ऐप। तो ये आपका मेन इंडेक्स वेब welcome.blade.php मेन पेज है, जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट का व्यू कराते हैं। ठीक है, अब मैं इस पे करता हूँ हिट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज माय फर्स्ट लारावेल ऐप। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है हमारे पास सोर्सेस की फोल्डर की डायरेक्टरी का वर्क होता है। तो इसके अंदर आपने कोई भी HTML का कोड डालना है, बॉडी डालनी है, जो भी आप डालते हैं, अपना होम पेज आपको किस तरह दिखाना है, तो वो आप यहाँ पे कोड करेंगे इसका। तो ये था हमारा जो है अपना रिसोर्सेज का फोल्डर। अब हम आ जाते हैं हमारे पास रिसोर्सेज का कंप्लीट हो गया, राउट्स मैंने आपको अंडरस्टैंड करा दिया। अब इसके बाद हमारे पास एक फोल्डर होता है जिसका नाम है स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर हमारे पास जो ऐप की स्टोरेज है, पब्लिक के रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हमारे पास ऐप की स्टोरेज, जो भी आपकी इसकी स्टोरेज होंगी एप्लीकेशंस की, सेशंस हैं, कैशे टेस्टिंग व्यूज वगैरह जो हैं, उसकी सारी स्टोरेज आपकी इधर स्टोर होती है। इसके बाद आता है हमारे पास टेस्ट का फोल्डर। टेस्ट का मतलब है कि जब आप कोई भी टेस्टिंग कर रहे होते हैं एप्लीकेशन की, टेस्ट केसेस वगैरह से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि आप लिखना चाहते हैं कि इस टेस्ट के अंदर जो है वो यूनिट टेस्टिंग वगैरह या फीचर टेस्टिंग वगैरह, तो एग्जाम्पल ऑफ टेस्ट यहाँ पे इन्होंने बताया भाई कि वो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने नहीं बताया हुआ होता एप्लीकेशन के अंदर के 200 अगर स्टेटस आ रहा है HTTP स्टेटस कोड, या 400 आ रहा है, 4x4 आ रहा है, तो वो किस पेज पे किस तरह से कब दिखाना है, तो वो टेस्टिंग में सारी चीजें आ जाती हैं। वेंडर्स के फोल्डर में आपके पास जो भी आपके पैकेजेस हैं इससे रिलेटेड, जो भी आपने इसमें इंस्टॉल किए हैं, वो सारे के सारे पैकेजेस इस एप्लीकेशन के अंदर जो इंस्टॉल्ड हुए हैं वो यहाँ पे वेंडर्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। बाकी आती है एडिटर कॉन्फ़िग की फाइल। एडिटर कॉन्फ़िग के अंदर आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, जिसके अंदर आपके पास ये बताया हुआ होता है कि कितना एंड ऑफ लाइन इफ के हवाले से इंडेंट साइज या ये जो स्पेसेस देने हैं आपको कोड करते हुए, या सारी चीजें ये डेटा कॉन्फ़िग में आती हैं। ENV की फाइल, ENV की फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आपको डेटाबेस से कनेक्शन करेंगे। ये कहलाती है एनवायरनमेंट की फाइल। एप्लीकेशन का नाम क्या है वो आपने यहाँ बताना होता है। आपका एप्लीकेशन एनवायरनमेंट क्या है, लोकल है। एप्लीकेशन की यहाँ पे बनी हुई आती है। डिबगिंग करना चाहते हैं तो वो ट्रू या फॉल्स। ऐप यूआरएल का मतलब है जब आप एप्लीकेशन को लाइव करते हैं तो जो आपका डोमेन नेम होता है वो डोमेन नेम यहाँ आता है। अभी तो हमारे पास लोकल होस्ट पे चल रहा है तो लोकल होस्ट आएगा। स्टैक है, ये सारी चीज। अच्छा, जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, जो आपको इनिशियल पॉइंट पे आना चाहिए, पता होना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। लोकल होस्ट, ये सारी चीजें बिगिनर लेवल पे आपको पता होनी चाहिए जब आप लारावेल की ऐप बना रहे हैं। डीबी होस्ट, जो भी डेटाबेस का होस्ट है, हमारा 127 पे चल रहा है डीबी होस्ट, तो वो यहाँ पे 127 पे आ जाएगा। डीबी पोर्ट हमारा कौन सा चल रहा है वो आ जाएगा, और डेटाबेस की ऐप मतलब माय डेटाबेस, जो भी आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे PHP माय एडमिन पे, उस डेटाबेस का नाम आपका यहाँ पे अटैच होगा। इसके अलावा env.example की फाइल है। ये पूरी की पूरी सारी वही चीजें हैं, बट इसके अंदर उन्होंने env example की फाइल बनाई हुई है। गिट एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास, diff css है, html मार्कडाउन। गिट इग्नोर की फाइल मैंने आपको बताया था, जो फाइल आपको अपलोड करनी है, गिट पुश करनी है, वो यहाँ पर आप डालेंगे। अगर नहीं करनी तो आप यहाँ से हटा देंगे। आर्टिशंस से रिलेटेड है कि माइक्रो टाइम वगैरह जो भी चीजें हैं इसकी PHP इन्वायरमेंट के हवाले से, और वो सारी की सारी यहाँ पे आपकी ऐड होंगी। composer.json का मतलब होता है कि जो भी आपके लाइब्रेरीज इसके अंदर इंस्टॉल्ड हैं वो सारी की सारी यहाँ पर आपको दिखा रहा होता है जेसन के अंदर। composer.lock है, मतलब जब भी आप एप्लीकेशन रन होती है तो जो डिपेंडेंसीज इसके ऊपर डिपेंड करती हैं उसके पैकेजेस वगैरह की सारी कोडिंग यहाँ पे हुई हुई होती है। package.json, जो भी आपकी एप्लीकेशन के अंदर डिपेंडेंसीज हैं, बिल्ड बनाना चाहते हैं या आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आप कमांड्स देख सकते हैं। और यहाँ पर एक्सियोस का वर्जन लगाया हुआ है, लारावेल वाइट प्लगइन है। बाकी सारी चीजें जो है वो हमारे लिए काम की नहीं है, बिकॉज क्योंकि एज अ बिगनर आपको जो चीजें आइडिया होनी। XML की फाइल भी यहाँ पड़ी है, इसके अंदर डेटाबेस का कनेक्शन भी आप डाल सकते हैं अगर एज अ वेरिएबल के अंदर आप डालना चाहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं, और आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द दूसरे ट्यूटोरियल्स भी इसके अपलोड करूंगा लारावेल्स के, और इसके अंदर मैं राउटिंग भी सिखाऊंगा, इसके अंदर थीम इंटीग्रेशन भी बताऊंगा मैं आपको। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आप इसमें सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, मेहनत लगती है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।